नमस्कार आर्मी सोल्जर्स जी के सीरीज एक बार फिर से आप सभी सोल्जर्स का स्वागत। दोस्तों आपके लिए डेली अपन मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जीके का। आज आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये 5वां रहने वाला है। अब तक आपने कितने देख लिए? 4 यदि मॉक टेस्ट देख लिए हैं तो आज आपका ये 5वां मॉक टेस्ट है। और 5वां, अभी तक 4 नहीं देखे तो 5वां मॉक टेस्ट देखने के बाद आपको 4 मॉक टेस्ट जरूर देखना है। हर मॉक टेस्ट में आपको कितने 15 प्रश्न मिलते हैं और 15 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हो, एक पेन पेपर लेके बैठना, लास्ट में कमेंट करके बताना है गुरु हमने 15 में से इतने प्रश्न सही किए। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको, स्टॉप वॉच लगी हुई है। हर प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा मेरे वीरों, और आपका पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है मेरे वीरों। समय आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करूं दोस्तों, पहली लड़ाई होती है 1526 में, दूसरी होती है 1556 में, तीसरी होती है 1761 में। याद रखना है 1761 वाली लड़ाई याद रखना आपको। मराठा किसके द्वारा पराजित होते हैं? तो मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित होते हैं 1761 में तीसरी लड़ाई। अगला प्रश्न दूसरा आपके सामने, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताना है। 5 सेकंड का समय मिलेगा। राजधानी बिल्कुल इजी तरीके से आप बता सकते हो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, 5 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हुआ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। ऑप्शन यदि आपने बी सोचा है शिमला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? 10 सेकंड का समय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। आपको याद रखना है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक साहब ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या कहा? इनके जो स्लोगन है, नारे हैं, इन्होंने कहा जय हिंद, इन्होंने कहा जय हिंद, इन्होंने कहा दिल्ली चलो, इन्होंने कहा दिल्ली चलो। ये आपको याद रखना, दिल्ली चलो, ठीक है। भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद, ये आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न आपके सामने, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। भारतीय विज्ञान संस्थान, जल्दी से, कम ऑन मेरे आर्मी सोल्जर्स, वर्दी के दीवानों, वर्दी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जी के सीरीज पर आपके लिए डेली मेहनत वाली क्लास लेके आ रहे हैं। 10 सेकंड का समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। भारतीय विज्ञान संस्थान दोस्तों याद रखना आपको कहां पर हो जाएगा? विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा आपका विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न ये रहा, रामायण ग्रंथ किसने लिखा? 10 सेकंड का समय। चलो ये भी काफी कंफ्यूजिंग है आपके, आज मैं आपका रामायण और महाभारत दोनों में कंफ्यूज दूर करने वाला हूं। 10 सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों याद रखना है आपको, एक तो होता है रामायण ग्रंथ अपना रामायण, एक होता है महाभारत, एक होता है महाभारत, दोनों में कंफ्यूज दूर करेंगे। रामायण का याद रखना है आपको वाल्मीकि हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट, वाल्मीकि। महाभारत का हो जाएगा मेरे वीरों वेद व्यास। क्या हो जाएगा? महाभारत का हो जाएगा वेद व्यास, रामायण का हो जाएगा वाल्मीकि। कैसे गुरु, याद कैसे करेंगे? इसमें कितने वर्ड है? 1 2 3 4 वर्ड। इसमें कितने? 1 2 3 4 वर्ड, 4 से 4 वर्ड। और इसमें है 5 वर्ड, 5 वर्ड में वेद व्यास याद रखना है, इसमें वेद व्यास। दोनों में कंफ्यूज होंगे, बाकी नाम कभी दिमाग में नहीं आएगा। एक तो वाल्मीकि, एक वेद व्यास, तो 5 वर्ड महाभारत में है, वेद व्यास में भी 5 वर्ड है। समझदार को इशारा काफी। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सूर्य मंदिर कहां पर है? सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहां पर स्थित है? 10 सेकंड का समय। सूर्य मंदिर की बात करें दोस्तों याद रखना है ओडिशा, कोणार्क, ओडिशा आपका सही जवाब हो जाएगा। ओडिशा राज्य में है और कोणार्क जगह पड़ती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने पढ़ा होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर भी इसकी आकृति है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कोणार्क आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, और यहाँ पर प्रश्न पूछा है, अच्छा प्रश्न है, भारत प्रश्न पूछा है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ये आपको बताना है। रुपया मुद्रा वाले देश आपको याद करके जाना है। इसके अलावा कौन सा देश जिसकी मुद्रा रुपया है? म्यांमार की रुपया नहीं है,
चीन की रुपया नहीं है, इंडोनेशिया की रुपया नहीं है, नेपाल देश की मुद्रा हो जाएगी रुपया, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नेपाल की मुद्रा रुपया। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? 10 सेकंड का समय आपके सामने। मुगल साम्राज्य की बात करें दोस्तों, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, याद रखना आपको, पानीपत 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 की पहली लड़ाई, फर्स्ट वॉर, पानीपत का फर्स्ट वॉर, पहली लड़ाई में ही अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसने? बाबर द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। वर्सेज कौन था? इब्राहिम लोदी, आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी को हराकर, इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ पर जो बाबर द्वारा किस समाज की किस साम्राज्य की? मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। इनके मकबरे पड़ते हैं। बाबर का मकबरा हो जाएगा दोस्तों काबुल, याद रखना है, काबुल हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली में, याद रखना है आपको। अकबर का हो जाएगा, अकबर का कहां पर हो जाएगा? सिकंदरा, सिकंदरा हो जाएगा अकबर का मकबरा। औरंगजेब का हो जाएगा दौलताबाद, दौलताबाद कहां पर पड़ता है? दौलताबाद ये पड़ता है एमएच महाराष्ट्र में, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय आपको बताना है। 10 सेकंड का समय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? समय यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे वीरों। यूएनओ का मुख्यालय पेरिस फ्रांस है, न्यूयॉर्क है, जेनेवा या स्विट्जरलैंड। दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में, आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो, स्थापना होती है 1945 में, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10वां प्रश्न आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? महात्मा गांधी से संबंधित है, जल्दी से बताना है। महात्मा गांधी से 2 दिवस है, आपको याद रखना। एक तो 30 जनवरी है महात्मा गांधी से संबंधित, और एक आपका हो जाएगा कौन सा? 2 अक्टूबर हो जाएगा, 2 अक्टूबर, आपको दोनों याद रखना है, ठीक है। 10 सेकंड आपका समय कंप्लीट हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर गुजरात में। और याद रखना है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की जाती है दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा। तो इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा का पूछा, 2 अक्टूबर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 11वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है? आपको जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय मिलेगा। किसे लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है? समय आपका यहां पर कंप्लीट होता हुआ दोस्तों। लेडी विद लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ऑप्शन यहां पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है। आपके सामने कुछ अपने भारतीय महिलाओं के नाम है। तो सरोजनी नायडू कौन थी? भारत की पहली महिला कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल, गवर्नर थी कौन भाई? सरोजनी नायडू, आपको याद रखना है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और इंदिरा गांधी, इंडियाज फर्स्ट पीएम, भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आपको याद रखना। और 12वां प्रश्न आपके सामने आता हुआ, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा वर्ल्ड, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत के नाम से किसे जाना जाता है? इसे हिंदी में बोले तो दुनिया की छत के नाम से किसे जाना जाता है? 10 सेकंड का समय आपका कंप्लीट हुआ। तिब्बत के पठार को यहाँ पर याद रखना है आपको, तिब्बत के पठार को याद रखना है आपको। यहाँ पर प्रश्न पूछा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा तिब्बत के पठार। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आपको बताना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक, 10 सेकंड का समय।
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हो जाएंगे। 10 सेकंड का समय कंप्लीट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी की पुस्तक है दोस्तों और भी है। इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी है। इंडियन होम रूल पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है, आपको याद रखना है। हिंद स्वराज पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी जी की है। एक पुस्तक का नाम है की ऑफ हेल्थ, पुस्तक का नाम है की ऑफ हेल्थ, ये भी महात्मा गांधी जी की है। एक महात्मा गांधी जी की पुस्तक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने, सेकंड लास्ट प्रश्न। 15 प्रश्न आपके डेली आते हैं। आज का 14वां प्रश्न, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? आर्मी वालों, वादा करता हूं मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओसू जोधपुर से, आपको वादा दिलाता हूं, जीडी हो चाहे कलर हो, कोई आपका ट्रेड हो, जीके का प्रश्न कभी गलत ना होगा। जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं ये मेरे साथ देते रहना डेली, ठीक है। 14वां प्रश्न, लोकसभा के चुनाव दोस्तों अपना हो जाएगा 5 साल के बाद, ठीक है। लोकसभा के 5 साल हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 5 वर्षों में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष आपको याद रखना है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आज का लास्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों आज से मैं एक नई ये आपको बताने जा रहा हूं पहल की 15वां प्रश्न का जवाब मैं आप आज से नहीं बताऊंगा। अब तक 15 प्रश्न के जवाब बताता था, अब आज का लास्टवां प्रश्न है। ये 15वां प्रश्न आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स आपके नीचे खुला है, देखता हूं कितने सोल्जर सही जवाब दे पाते हैं इस सवाल का। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कमेंट करके ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। इसी प्रकार की आपको कल 6ठा मॉक टेस्ट मिलने वाला। ये आज आपका कौन सा मॉक टेस्ट था वीरों? आज आपका ये 5वां मॉक टेस्ट था। आपको कल 6ठा मॉक टेस्ट मिलने वाला है। लेकिन लास्ट जो प्रश्न पूछा मैंने, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। जैसे ही नई क्लास आएगी अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। जय हिंद, जय भारत।